गुड इवनिंग। मैजिक मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन इकाई का अंक, कोई भी संख्या होगी उसका इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। ये इकाई का अंक कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे एसएससी की हो चाहे एओ की हो, जो भी कंपटीशन की होगी उसमें पूछा जाएगा। बहुत ही शॉर्ट तरीका होगा इसका ज्ञात करने का। जैसे मैंने ये चारों ही प्रश्न यहाँ लिख रखे हैं। पहला प्रश्न है कि जो 2137 है इसमें इकाई का अंक क्या है, और दूसरा ये इस प्रकार से प्रश्न लिखिए। अब इसमें क्या करना है, जो भी घात है, जैसे इसकी घात 731 है, उस घात में अपन को 4 का भाग देना है। 4 का भाग देने पर जो शेष बचेगा, जो भी शेष बचेगा उसका, जैसे मान लो यहाँ पे 2 शेष बचा तो 7 की घात 2 करना है, यानी 7 × 7 × 50 हो जाएगा और इकाई का अंक 9 हो जाएगा। तो शेष जो भी बचता है उनका अपन उससे गुणा करेंगे। शेष जो भी बचता है उसका अपन गुणा या जोड़, बाकी जो भी कंडीशन है उसके अनुसार करना है। पहला प्रश्न के अनुसार 2137 में 731 ऊपर घात लिखी हुई है, तो आप क्या करोगे, पहले 731 का उसमें भाग दोगे 4 में, क्योंकि पहले अपन ने ये लिखा है कि 4 का भाग देना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 731 में 4 का भाग दे रहे हैं। जब अपन ने 4 का भाग दिया तो ये भाग गया 4 एकम 4, 7 में से 4 गई 3, और फिर यहाँ उतारेंगे 3। 4 का भाग 33 में जाएगा, 8 चौक 32, 33 में से 32 गई 1, पीछे 1 उतारा, 4 दूनी 8, यानी 11 में 8 गई। शेष जो भी बचा है उसका अपन को गुणा या भाग या जोड़ बाकी संख्या के अनुसार करनी है। तो शेष अपना क्या बचा, 3 बच गया, अर्थात तो ये जो पीछे है ना इकाई का अंक 7, यानी इस पूरी संख्या का 3, जैसे मान लो 7 का ही 3 से गुणा कर लेते हैं, क्योंकि पूरी संख्या का गुणा करेंगे ना, 2137 गुणा 2137 गुणा 2137, तो लास्ट वाला अंक है 7 आएगा। 7 7 गुण 50, गुण 50 7 343, यानी अपन 7 × 7 × 7, 7 7 गुण 50 7 343। तो इकाई का अंक क्या बचा, लास्ट में 3 बचा। तो इसमें 3 कौन सा ऑप्शन है, ये वाला है, अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी। तो ये एओ की परीक्षा में 2010 में प्रश्न पूछा गया था। इसी प्रकार अपन दूसरा प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न होने के बाद में देखो दूसरा, कंडीशन अपनी सेम यही रखनी है, ये बचता है। अब दूसरा प्रश्न है कि 13 की पावर 2003 है, तो 2003 के अंदर, ये 2003 के अंदर अपन 4 का भाग देंगे, जो भी है उसमें 4 का भाग देना है। 4 का भाग इसमें गया, 4 पंजे 20, और 20 में से 20 जाएगी 0, और ये 0 यहाँ उतारेंगे, फिर 3 उतारा, देखो 3 में भाग नहीं जा रहा है, तो यानी शेष क्या बचा, यहाँ पे 3 बचा। और ये जो 3 है वो 3 के ऊपर रखेंगे। इकाई का अंक इसमें क्या है, 13 है, इकाई और दहाई का अंक ये 3 रखा। 13 का 3 बार गुणा करेंगे, यानी लास्ट वाला जो अंक होगा वो 3 होगा। 3 का अपन 3 से गुणा करेंगे, 3 × 3 × 3, 3 3 9, 9 3 27, यानी फाइनल पीछे जो है इकाई का अंक क्या आ रहा है, इकाई का अंक इसमें आ रहा है 7। तो 7 कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है, तो इसका मतलब अपना आंसर जो है वो ए है। इसी प्रकार जैसे 22 की घात 23 है, अब 22 की घात 23 है, तो 22 की घात 23 ये तो अपन लिख देंगे। इसके बाद में देखो ये 23 का भाग दो 4 में, जो भी घात होगी उसका अपन को 4 में भाग देना है। 4 का भाग जाएगा, 4 पंजे 20, और 23 में से 20 गई 3, यानी शेष क्या बचा, 3 बचा, अर्थात जो 22 के ऊपर 3 लिखेंगे अपन, ये 22 के ऊपर 3, यानी 22 को अपन 22 × 22 × 22 3 बार गुणा करेंगे। पहले देखो सीधा ही गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 है, ऐसे गुणा करेंगे अपन। तो लास्ट में जो है ना, यानी जैसे 2 की घात 3 लिख देते हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी इसका क्या आया, इकाई का अंक 8 आ गया। तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो 8 होगा। तीसरे ऑप्शन में देखेंगे अपन 8 कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसका मतलब ये इसका आंसर है। इसी प्रकार अपन चौथा प्रश्न पढ़ रहे हैं। चौथा प्रश्न के अंदर क्या क्या पूछा गया, पहले तो वो देखना है। चौथे प्रश्न में 7 की घात 105 है, तो अपन लिखेंगे ये 7 की घात 105। अपन को क्या करना है, जो पावर है उस पावर का 4 में भाग देना।
यानी 7 की घात 105 है ना, इस 105 में 4 का भाग देना है। 4 दूनी 8, 10 में से 8 गई 2 और पीछे 5, 6 चौक 24, 6 चौक 24 हो गए। अब शेष क्या बचा, जो शेष बचा है ना उसका इसमें गुणा करेंगे। ये 7 की घात 1 बची है शेष, अर्थात 7 को एक बार गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, अर्थात इकाई का जो अंक है वो 7 होगा। चौथे प्रश्न के अंदर जो इकाई का अंक है वो लिखेंगे, यानी 7 लिखेंगे। इसका 7 किस में है, बी में है तो बी, इसका 8 किस में था, डी में, तो डी लिखेंगे। पांचवा प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न अपन यहाँ उतार भी देते हैं। पांचवें प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि 7 की घात तो 95 है और 7 की घात 95 और आगे दे रखा माइनस में, यानी बाकी करनी है 3 की घात 58 में। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहले आप क्या करोगे, जो भी घात होती है उसको 4 में भाग दोगे। जब 4 में 95 का भाग देंगे ना अपन, जैसे मान लो यहाँ पे ही भाग दे देते हैं, 4 के अंदर 95 का भाग दे तो अपन को मिलेगा शेष फल 4 दूनी 8, 9 में से 8 गई 1 और 5, 4 3 12, 15 में 12 गई 3, यानी इकाई का अंक क्या मिला 3, यानी 7 की घात आप लिखोगे 3 माइनस, अब आगे और सॉल्व करोगे, 3 की घात 58 है, 58 में 4 का भाग दो, 4 का भाग 5 में गया एक बार, 5 में से 4 गई 1, पीछे उतारेंगे 18, 4 चौक 16, 18 में 16 गई 2, यानी क्या बचा 2, यानी 3 की घात 2 बची। अब है ना आप 7 का गुणा 3 से करोगे, पावर का मतलब क्या हुआ, उसी संख्या को जितनी भी पावर है उतनी बार गुणा करो, और ये बाकी करनी है आगे, इसलिए अपन गुणा करेंगे 7 गुणा 7 गुणा 7 माइनस 3 गुणा 3, क्योंकि 2 बार थी तो 2 बार अपन ने कर लिया। अब 7 को 3 बार गुणा करेंगे, 7 7 गुण 50 7 343, तो ये 343 माइनस 3 3 9, 343 में से आपको 9 घटाने हैं, तो ये आप रफ कार्य करोगे, 13 में से 9 जाएगी तो ये बचेगा 343 में से आपको घटाना है 9, 13 में से 9 गई 4 बची और ये 3 और ये 3, मतलब जो इकाई का अंक बचा 13 में से 9 गई, यानी इकाई का अंक क्या बचा 4। वैसे ये बाकी आप करो तो ठीक है, अपन को तो इकाई का अंक ढूंढना था, इकाई का अंक इसमें आया 4, तो इकाई का अंक इसके अंदर कौन सा आया, ये आया 4, यानी ए इसका फाइनल आंसर होगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न थे और इस तरीके से अपन ने इकाई का जो अंक ज्ञात करना है, चाहे देखो यहाँ पे है ना बाकी है, यहाँ पे गुणा होता तो क्या करते अपन, इन दोनों के बीच में गुणा होता तो अपन गुणा करते, और हो सके भाग होता तो भाग देते। इस प्रकार के प्रश्नों में इस तरीके से हल करना है। धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।